बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ C12 में, जिसे नॉर्थ रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लामाबाद की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों में से सबसे खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस सोसाइटी को मार्गेला रोड से कितना फ़ायदा होगा और उसके साथ ही साथ इसकी कीमतें जो हैं करंट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी पहले इसकी चीदा खसूसियात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये यहाँ पे इसी के साथ एक नई हाइकिंग ट्रेल जिसका 1 वीक पहले इफ्तिताह हुआ है वो है, और यहाँ पे इसके साथ ही एक डेरादारी नाम का कैफ़े इसी सोसाइटी के अंदर मौजूद है जो कि बहुत फेमस है। बात करें इसकी एक्सेस की तो ये D12-3 का मेन सर्विस रोड है, जहाँ से इसको ये रोड जो आगे जाके लीड करता है, और ये जो सामने आप पत्थर वगैरह देख रहे हैं यहाँ से मार्गेला एवेन्यू ने गुजरना है। इस पर काम अभी इस वक्त जारी है। मैं पहले भी इस पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने अवॉइड इसलिए की क्योंकि इस वक्त उस टाइम तक इनका जो रास्ता था ये क्लियर नहीं था कि यहाँ से इनको मिलेगा या नहीं। CDA ने इनको मना कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने कोर्ट में जाके कोर्ट से अपने हक़ में फ़ैसला लिया और अब इनको यहाँ से एक्सेस मिलेगी। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनानी जो है वो बेहतर समझी। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने पहले आपको बताया था अपनी लास्ट मार्गेला एवेन्यू के अपडेट में कि मैं एक पूरी सीरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जिन जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ जो प्राइवेट हैं और उसके साथ साथ CDA के जो सेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्गेला रोड से फ़ायदा किसको होगा। तो ये उसी सीरीज़ की एक कड़ी है। बाकी भी जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। ये सबसे पहले अगर इसको हम रैंक करें तो CDA सेक्टर्स के बाद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना है मार्गेला रोड का, वो ये सोसाइटी है। इसकी बेसिक वजह इसकी लोकेशन है। जो लोकेशन वाला फैक्टर है वो इसको बाकी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे आगे लेके जाता है, क्योंकि लोकेशन इसकी बहुत क्लास की है। आप D12 से बिल्कुल सामने सर्विस रोड से आपको इसकी लोकेशन मिलती है, यहीं से इसको अंडरपास मिलेगा और फिर इवेंचुअली जो D12 में बनेगा, यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा मार्गेला एवेन्यू का, वहीं से आप मार्गेला एवेन्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से ये सोसाइटी बाकी सारी सोसाइटियों को पीछे छोड़ती है। अब बात करें इसमें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो एज सच इसकी उतनी ख़ास नहीं है जितनी बाकी सोसाइटीज़ की, जैसे B17 है, फैसल हिल्स है, FMC है या D17 है। इन सब सोसाइटीज़ जितनी इसकी डेवलपमेंट तो नहीं है। डेवलपमेंट ना होने की बेसिक वजह यहाँ पे आबादी का कम होना था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जैसे ही मार्गेला रोड कंप्लीशन के करीब आ रहा है, D12 ज़्यादा आबाद हो गया, तो यहाँ पे आबादी अब स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे ही इवेंचुअली साथ साथ डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ हुई भी है, जो मेन रोड है उसको दोबारा बनाया जा रहा है, कारपेटिंग वगैरह उसकी स्टार्ट कर दी गई है, और बाकी जो सेवरेज और गलियों में जो काम है वो भी अभी दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। अब कंक्लूजन इसका यही है कि इसको सबसे ज़्यादा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से होगा, और बाकी यहाँ पर जो सीनरी है वो बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। जहाँ पे इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है वहीं से इसके साथ स्टार्ट हो जाता है मार्गेला नेशनल पार्क का एरिया। जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ये सारे मार्गेला नेशनल पार्क के एरिया में आते हैं। जहाँ पे इस सोसाइटी की बाउंड्री ख़त्म होती है वहाँ से मार्गेला नेशनल पार्क का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने में मार्गेला एवेन्यू से। अब आते हैं इस सोसाइटी की तरफ। तो सबसे पहले इस सोसाइटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जहाँ से ये स्टार्ट होती है वो A ब्लॉक है, और एंड पे जाके जहाँ पे ये ख़त्म होती है वहाँ पे H ब्लॉक है इसका। ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। इन डिफरेंट ब्लॉक्स में इसके डिफरेंट साइज़ हैं। इन साइज़ में 3580, 4080, 4590, 5090 और 5590 ये डिफरेंट साइज़ हैं इस सोसाइटी के। तो ये यहाँ पे डिफरेंट जो साइज़ हैं उनमें डिफरेंट रेट्स हैं, और डिफरेंट ब्लॉक्स के उसके साथ साथ डिफरेंट रेट्स हैं। ये जो रोड मैं आपको बता रहा था जो अभी दोबारा डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो गई है, ये वो रोड है जो मेन डबल रोड है जो कि एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक सोसाइटी के जाता है। अब सबसे पहले इसका जो A, C और D ब्लॉक है मैं उनकी कीमतें आपको बताता हूँ। वो चूँकि D12 के ज़्यादा करीब है, वहाँ पर घर भी ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो उनके रेट थोड़ा बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं उनसे ज़्यादा है। 3580 का जो प्लॉट है वहाँ पर वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ 60 लाख तक, 4080 का 1.5 करोड़ से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 80 लाख तक जाता है। 4590 का प्लॉट जो है वो तकरीबन 170-180 से रफली स्टार्ट होकर 2.5 करोड़ तक जाता है। 5090 का 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान। 5590 का भी तकरीबन यही रेट है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ 4 कनाल के जो फार्म हाउसेज़ वाले प्लॉट हैं वो अवेलेबल हैं, जिनका पर कनाल रेट जो है वो 2 करोड़ से तकरीबन 2.25 करोड़ तक, वो उसकी लोकेशन पे और उसकी बाकी जो है फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये इनका एक एवरेज रेट है।
अब आए ई और एफ़ ब्लॉक। इसमें जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हैं वो ई और एफ़ ब्लॉक है, जिनकी प्राइसेस अभी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी सोसाइटी की हैं। अगर आपने घर बनाना है तो आप फिर अगले वाले ब्लॉक्स प्रेफर करें, ए सी डी में से, इनमें से कोई भी ब्लॉक। अच्छा, ई और एफ़ ब्लॉक में जो 30-60 का प्लॉट है वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का है। 35-80 का प्लॉट 75 के से 90 के अराउंड है। 40-80 का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको पड़ जाता है 80-85 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख का। 45-90 का यहाँ पे रेट है 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 70 के दरमियान। और जो 60-90 है उसका रेट है 2 करोड़ से 2.5 करोड़ तकरीबन। और 50-90 भी ऐसे ही सेम इसी रेट में है, 2 करोड़ से 2.5 करोड़। तो ये तो सारी हो गई इनकी रेट्स की बात। अब आते हैं कि यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कौन से ब्लॉक में या किस जगह पार्क की जाए। सबसे पहले अगर आपने घर बनाना है तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्टार्ट वाले जो ब्लॉक हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। उसके साथ अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जो आगे ब्लॉक पड़ते हैं, ई ब्लॉक, एफ़ ब्लॉक, ये ब्लॉक्स बेहतर हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इनकी प्राइसेस में वैसे उतनी हाइक नहीं आई जितनी आगे वाले ब्लॉक्स में आई है। इन ब्लॉक्स में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रॉम शॉर्ट टर्म आई मीन 5-6 माह, 7 माह, 8 माह और मे भी साल। जो आगे वाले ब्लॉक्स हैं अगर उनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी प्राइसेस इवेंचुअली ऊपर और ज़्यादा जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, डेवलपमेंट पूरी होने का, और इस तरह की जितनी भी सारे फैक्टर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जो ई और एफ़ ब्लॉक है ये अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बेहतर है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी प्लॉट ख़रीदना चाहें या अगर आपने सेल भी करना है तो भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब इस सोसाइटी के पास भी मेजॉरिटी जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद में उनकी तरह एनओसी नहीं है सीडीए के लिए। एक तो बात यह है कि ये लोग अपनी फ़ाइल नहीं बेचते, मालकिती प्लॉट्स हैं यहाँ पे जो आपके नाम रजिस्ट्री और इंतकाल हो जाता है। एक ये थोड़ी सेफ़ साइड है, जो ये चाहते हैं कि नहीं हमारी कोई बहुत ही ऑथेंटिक जगह हो जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करें। तो इस सोसाइटी के बाहर भी जो अगर आप कम कीमत में लेना चाहें तो इस सोसाइटी के बाहर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आप सीडीए सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो इस वक्त जो सी सेक्टर्स हैं, C15, उसके साथ C14, C16 वगैरह, ये इस वक्त पीक पे हैं। अगर आप इनमें सेल परचेज़ करना चाहें तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। C15 पे मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है, वो इन सारे सेक्टर्स में से जो सीडीए के सेक्टर्स हैं उनमें से स्टैंड आउट करता है कंपटीशन में से, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट एक तो स्टार्ट हो गई है, दूसरा वहाँ पे कोई ज़्यादा आबादी नहीं है कि जिसके में मसले मसाइल होंगे, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो कर सकते हैं। उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।